भारत, जिसे धर्म और सभ्यताओं का भी देश कहते हैं, और यहीं पर जन्म हुआ बुद्धिज्म का, जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। दरअसल बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो आज से तकरीबन 2500 साल पहले भारत में शुरू किया गया था, और आज दुनिया के तकरीबन 7% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी तकरीबन 54 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो दुनिया में कैसे इस धर्म की शुरुआत हुई, क्या इस धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं, कैसे ये धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बना, यह सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले गौतम बुद्ध का जन्म आज से तकरीबन 2500 साल पहले 480 बीसी में लुम्बिनी नाम की एक जगह पर इक्ष्वाकु वंश के राजघराने में हुआ था, जो आज के नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम सुधोधन और उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से आती थी। जन्म के वक्त गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था, जबकि बुद्ध नाम उन्हें शिक्षा लेने के बाद मिला। गौतम बुद्ध की शुरुआती जीवन काफी ऐशो आराम से गुजरी, क्योंकि उनके पिता उनके ऊपर दुख और पीड़ा को नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि जन्म के वक्त उनके बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह आगे चलकर अपने पिता के राजपाट को नहीं संभालेंगे, बल्कि वह सन्यासी बनकर लोगों को धर्म का मार्ग दिखाएंगे। यह भविष्यवाणी सुनने के बाद राजा सुधोधन काफी चिंतित हो गए, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया कि वह सिद्धार्थ को एक ऐसा जीवन देंगे जो पूरी तरह खुशियों से भरा होगा और जहाँ संसार के दुख व पीड़ा उन्हें छू भी नहीं पाएगी। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपनी शुरुआती जीवन आलीशान महलों में रहकर बिताया, जहाँ उनकी हर एक इच्छा पूरी की जाती थी। यहाँ तक कि राजा सुधोधन ने उनकी सेवा में लगे बूढ़े, बीमार और बदसूरत दिखने वाले नौकरों को घर से निकाल दिया और उनके जगह पर जवान और सुंदर दिखने वाले नौकरों को गौतम बुद्ध की सेवा में लगाया। उनकी सेवा में लगे नौकरों को उनके जीवन के दुखों के बारे में कोई भी बात नहीं करता था, जिसके चलते गौतम बुद्ध को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि इंसान के जीवन में दुख जैसी कोई चीज भी होती है। उनकी शादी भी उन्हीं के पसंद की एक लड़की से करवा दी गई थी, पर फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी से कभी संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने अपनी जिंदगी के 29 साल महलों में रहकर बिताया, पर 29 साल के बाद जब वो अपने महल से पहली बार बाहर निकले तो जिंदगी की हकीकत को देखकर वो हैरान रह गए। बाहर निकलते ही उन्होंने पहली बार बूढ़े, बीमार और मरे हुए व्यक्ति को देखा, और जब उन्हें पता चला कि यह सारे दुख हर एक इंसान को झेलने पड़ते हैं, तो उन्हें जिंदगी की सच्चाई के बारे में पता चला। इस तरह अगली बार जब वो महल से बाहर घूमने निकले तो उन्हें एक सन्यासी व्यक्ति मिला, जो उन्हें दुनिया के काफी लोगों से ज्यादा खुश और समझदार लग रहा था। उस साधु को देखते ही गौतम बुद्ध ने यह तय कर लिया कि वह भी अपने राजपाट को त्याग कर अपना बाकी का जीवन उस सन्यासी की तरह ही बिताएंगे, ताकि वह इंसान के जीवन से जुड़ी कठिनाइयों और दुखों का जवाब ढूंढ सके। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के 6 साल इसी खोज में सन्यासी रहकर बिताए। वो जंगलों में पेड़ पौधे के पत्तियां व फल खाते और अपने सारा समय ध्यान लगाने में बिता देते। कई दिनों तक कुछ न खाने की वजह से उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका था और किसी कंकाल के जैसा नजर आने लगा था। और एक दिन उन्हें ध्यान करते वक्त यह समझ आ गया कि अगर इंसान अपने इच्छाओं को खत्म कर दे तो उसे सभी तरह के कष्टों और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में सब कुछ समय के साथ लगातार बदलता रहता है और इंसान के पास उसे स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। यह विचार आते ही उनके मन से मौत का डर बिल्कुल ही समाप्त हो गया। दूसरे शब्दों में कहे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जिस अवस्था में थे उसे बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य यानी कि निर्वाण माना जाता है, जहाँ इंसान के अंदर से दुख, दर्द और पीड़ा खत्म हो जाता है। वह जिस पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, बाद में उस वृक्ष का नाम बौद्ध वृक्ष और उस जगह को बोध गया कहा जाने लगा। साथ ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह सिद्धार्थ गौतम के जगह गौतम बुद्ध कहे जाने लगे। अब गौतम बुद्ध चाहते थे कि दुनिया के दूसरे लोग भी उनकी तरह निर्वाण प्राप्त करें और अपने दुखों से मुक्ति पाले। इसलिए उन्होंने 4 ऐसे नियम बनाए जिसे फॉलो कर दुनिया का कोई भी इंसान निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इन नियमों को 4 आर्य सत्य कहते हैं और इन्हीं 4 नियमों पर पूरा बौद्ध धर्म आधारित है। तो जानते हैं कि यह 4 आर्य सत्य है क्या। जिसमें पहला है दुख। इस आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने बताया है कि कैसे यह दुनिया दुखों से भरी है। वह कहते हैं कि सुख का ना मिलना, सुख को पाने का प्रयास करना और सुख मिल जाने के बाद उसे बरकरार न रख पाना, यह हर एक चीज दुख का कारण है। यानी इंसान के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पूरा दुखों से भरा है। यह दुख मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के जरिए यह दुख अनंत काल तक चलता रहता है। नंबर 2, दुख समुदय। इस दूसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने इंसान के जीवन में दुख होने के अलग अलग कारणों के बारे में बताया है। यहाँ उन्होंने कर्म, इच्छा और मोह को दुखों का सबसे बड़ा कारण माना है। नंबर 3, दुख निरोध। इस तीसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने बताया है कि इंसान के दुखों का अंत संभव है, क्योंकि दुनिया में मिलने वाले दुखों का कारण इंसान खुद ही होता है। इसलिए इंसान अगर चाहे तो वह खुद भी गौतम बुद्ध की तरह अपने दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। नंबर 4, दुख निरोध मार्ग।
गौतम बुद्ध ने इस चौथे और आखिरी आर्य सत्य में ऐसा रास्ता बताया है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है, और उनके द्वारा बताए गए इस रास्ते को द नोबल एट फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, जिस पर चलकर अपने दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। और यह 8 मार्ग कुछ इस तरह है: चारों आर्य सत्य पर पूरी तरह विश्वास करना, अपने मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प लेना, नुकसान पहुंचाने वाले बातों और झूठ ना बोलना, कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यापार ना करना, खुद को सुधारने की कोशिश करना, वर्तमान के हर एक पल में पूरी तरह सचेत रहना और एक समय में सिर्फ एक ही कार्य करना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से उनके बताए इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है तो वो भी उनकी तरह अपने सभी दुखों से हमेशा के लिए निजात पा सकता है। बौद्ध धर्म में इस अष्टांगिक मार्ग के अलावा भी कई बुनियादी आस्थाएं हैं जिनका इस धर्म में काफी ज्यादा महत्व है। गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद 45 साल तक जिंदा रहे थे और यह 45 साल उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में घूमकर अपनी शिक्षाएं दी। समय के साथ लोग उनके फॉलोअर्स बनते गए और इसके बाद बौद्ध धर्म की दुनिया में शुरुआत हो गई। सन 400 BCE में गौतम बुद्ध का देहांत हो गया और उनके फॉलोअर्स ने बौद्ध धर्म को दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह धर्म पूरे एशिया में फैल चुका था, खासकर ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर। बौद्ध धर्म ने अपनी काफी मजबूत पकड़ बना ली थी। यह एक ऐसा धर्म है जिसे लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार खुद के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यही कारण है कि पूरी दुनिया में कई तरह के मान्यता वाले बौद्ध धर्म दिखते हैं, लेकिन उन सभी को इस धर्म के 2 शाखाओं में बांटा गया है, थारवाद और महायान। थारवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है जिसमें पाली भाषा में लिखे गए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का पालन होता है। इस मान्यता के फॉलोअर महात्मा बुद्ध को देवता नहीं बल्कि एक महापुरुष मानते हैं। यहाँ तक कि इनके धार्मिक समारोह में बुद्ध पूजा भी नहीं होती है। थारवाद मुख्य तौर पर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में फॉलो किया जाता है। और महायान बौद्ध धर्म के फॉलोअर मानते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए निर्वाण मार्ग को अकेले प्राप्त कर पाना संभव नहीं है और उन्हें इस कार्य में सहायता की जरूरत पड़ती है। महायान शाखा में बोधिसत्वों का पालन होता है और बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है जो निर्वाण प्राप्त कर चुके होते हैं। और ये शाखा मुख्य तौर पर चाइना, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे देशों में देखने को मिलता है। तिब्बतियन बौद्ध धर्म में गुरुओं का काफी ज्यादा महत्व होता है और उन्हें लामा कहकर बुलाया जाता है, और दलाई लामा भी उन्हीं में से एक है जो कि तिब्बतियन बौद्ध धर्म के लीडर हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना कर पाएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।